दोस्तों नमस्कार। ये कांग्रेसी और इसका पूरा महागठबंधन का जो सोशल मीडिया सेल है वो कैसे काम करता है, ये जानकर आप हैरान हो जाएगा। बहुत बड़ा खुलासा आज हम आपके सामने करने वाले हैं, बहुत बड़ा लाइव प्रूफ के साथ। पहले आप इस नेत्री को सुनिए, ये क्या कह रही हैं। आज दोपहर में 1 बजे वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष असीम मुनीर के लिए एक प्राइवेट लंच होस्ट कर रहे हैं। दोस्तों अब आगे सुनिए। ये तो बोलकर चली गई, लेकिन इसकी बातों को सुनता कौन है। अब कांग्रेसियों को लगा, चमचों को लगा, गिद्ध मीडिया को लगा कि अरे इसकी सुनता कौन है भाई। बयान तो दे दी लेकिन व्यूज नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। तब किसे, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जिसके घंटों मिनटों में लाखों व्यूज आते हैं, उसको फोन लगाया। अबे साले तुम कर क्या रहे हो, फटाफट ये देखो क्या हो रहा है देश के अंदर। अब इसको सुनिए। आज डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में स्पेशली इनवाइट कर रहे हैं। नमस्कार, अब सुनिए असली कहानी। 11 वर्षों से इन सब की बोलती बंद है। अब सवाल यह है कि बयान देने के बाद व्यूज तो आ रहे हैं, लेकिन ये अपने अब्बू को पूछे। 140 करोड़ जो भारत में हैं, अब उसमें से कितने अब्बू हैं इसके हमें नहीं पता, लेकिन 140 करोड़ देश के वासी जो हैं वो वोट देते हैं ना। देश का प्रधानमंत्री बनाता कौन है? देशवासी। अब जाहिर सी बात है कि इन लोगों ने वोट तो दिया नहीं होगा। नहीं दिया भैया, वोट नहीं दिया ये लोग। तो वोट दिया किसने? 20 करोड़ को साइड कर दीजिए, 120 करोड़ लोगों ने वोट दिया। 120 करोड़ लोग जो वोट दिए, उस वोट से देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार शपथ लेते हैं। और इसी बात का दर्द है कि साला इतना अफवाह फैलाते हैं, इतने साजिश रचते हैं, लेकिन ये व्यक्ति को हरा नहीं पाते हैं। इतना झूठ बोलकर भी ये 11 वर्षों से ये लोग झूठ पे झूठ फैलाए जा रहा है। और कुछ लोग गद्दार जो इस देश में हैं, वो ऐसे लोगों का वीडियो देखकर व्यू जलाते हैं, लेकिन सच्चाई वह भी अंदर से जानता है कि सच्चाई क्या है। मतलब अब जानते होंगे कि आसिम मुनीर को अमेरिका में किसी ने बुलाया नहीं है। अगर नहीं जानते तो सुन लीजिए, किसी ने नहीं बुलाया, ये खुद गया। और इसके बाद जब वहां के डोनाल्ड ट्रंप को पता लगा तो उसे बुलाया कि बुलाओ उसे, बुलाओ, कहाँ है, उसका क्यों आया है। कोई मीटिंग पहले से नहीं, बिन बुलाए। बुलाया तो गया था पीएम मोदी को जब वो कनाडा के दौरे पे थे, G7। तो डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं मोदी से, मोदी कहते हैं कि नहीं भैया हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ मिलेंगे, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, मिलेंगे, लेकिन अभी मेरे पास पहले से जो निर्धारित कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वो फिक्स है, हम उसे रद्द नहीं करेंगे, अभी मिलेंगे नहीं। तो आसिम मुनीर के बारे में जब पता लगता है डोनाल्ड ट्रंप को, तो आसिम मुनीर को बुलाया जाता है और उसे टाइट किया जाता है कि साले औकात में रहो, बुलाए हैं हम, तुम आए थे अमेरिका में, हमें नहीं पता था, लेकिन हम बुलाए हैं तो औकात में रह के बात करना। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को कहा कि हमें तुम्हारी धरती की जरूरत है। और ज्यादा चपड़ और बकर किया ना, या इनकार किया, तो बहुत प्लेन हाथ से हो रहे हैं, समझ लेना, एक और हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि तुम्हारा जमीन हमें चाहिए। पाकिस्तान के रास्ते हम ईरान में घुसेंगे, ईरान को तबाह करेंगे। ईरान अपनी अकड़ बहुत दिखा रहा है। इजराइल
की बात नहीं सुन रहा है, हमने भी समझाया, वो अकड़ रहा है, उसकी औकात उसको दिखाएंगे और इसके लिए तुम मेरी मदद करोगे। वो पूछ नहीं रहे कि तुम मदद करोगे या नहीं करोगे, तुम करोगे। तो जिससे काम लेना है उसको दावत देना, उसको बुलाना कौन सा बड़ी बात है भैया। तो जिसको बलि चढ़ाना है उसको दाना तो देना पड़ेगा ना, फंसाने के लिए दाना। तो वही आसिर मुनीर को दाना दिया गया। लेकिन इन जाहिलों ने क्या क्या नहीं अफवाह फैलाया। हमने ये रिपोर्ट एक नहीं, तीसरी रिपोर्ट है ये मुद्दा ही कुछ ऐसा है। मेरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। पहले जब हमने सबसे पहले जब ये रिपोर्ट बनाया था तो वो लेटेस्ट था, लोगों को लग रहा था कि ये झूठी खबर है। लेकिन जैसे जैसे ये परत दर परत खुलता गया, लोगों को लगा खैर ये तो हमने बहुत पहले वेद जी मीडिया पे सुना था, तो लोगों को यकीन हो गया। तो वैसे ही ये जाहिल जो अफवाह फैला रहा है ना, और सबसे बड़ी बात तो ये है भैया कि 11 वर्ष हो गए, 11 वर्ष से लगा है ये झूठ फैलाने में, मोदी को झुकाने में। लेकिन साले झुकाए तो कैसे? प्रधानमंत्री ये तो बनाता नहीं है, और ये जिसे वोट देता है उसको तो लोग क्या कहते हैं देश में और विदेश में सबको पता ही है। लेकिन देश की जनता जो सबको जानती है वो तो रिकॉर्ड तोड़ दी लगातार। देखिए 5 साल कोई शासन जब चलाता है ना तो उस सरकार के खिलाफ देश में प्रदेश में एंटी इनकन्वेंसी हो जाता है। मतलब उस सरकार से लोग उब जाते हैं, एक चेंज करने का भाव होता है कि नहीं हटाओ। लेकिन ये लोग जितना विरोध कर रहा है, जितना झूठ बोल रहा है, देश की जनता के नजर में पीएम मोदी उतना ही महान हो रहे हैं। इस साले तेरे पास कोई विकल्प नहीं है मोदी के खिलाफ। मोदी के खिलाफ कोई चेहरा तो लेकर आओ जिसको हम लोग स्वीकार करें, कोई है ही नहीं। तो पहले कांग्रेस ने ये झूठ फैलाया, कांग्रेसियों को लगा कि अरे ये तो साला व्यूज ही नहीं आ रहा है, देश की जनता तक ये बात ही नहीं पहुंच रहा है, तो चलो अरे राठी, धूर्त राठी, ओए चल तुम वीडियो बना दिखा। तो ये आ गया। तो ये सच्चाई है दोस्तों। अब ये चाहे जितना भी चिल्ला ले, ये लोग क्या कह रहा था लोकसभा चुनाव के टाइम पे कि ये सरकार 5 साल चलेगी ही नहीं, 1 साल होते होते ये सरकार गिर जाएगी। इनके जो 2 सहयोगी हैं नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू, इनको हम अपनी तरफ मिला लेंगे और सरकार गिर जाएगी। लेकिन वो दोनों ने क्या किया, इन सब चमचों को, गिद्ध मीडिया को और सबको ठोक कर जवाब दे दिया कि हम मोदी के साथ जमकर खड़े हैं बेटा, कोई हिला नहीं सकता है, तुम्हारी औकात नहीं है, जितनी झूठ फैलाना है फैला लो, हम तो देश के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, और हमें और देशवासियों को पीएम मोदी से कोई शिकायत नहीं है। देखिए किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा लोगों के पास किया जाता है भ्रष्टाचार का आरोप। लेकिन साला 11 साल में ये चमचे कोई भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध ही नहीं कर पाया। कोर्ट में गया, कहां कहां गया, थपेड़े लगे इन लोगों को, थपियाया है कोर्ट ने भी। कोर्ट का समय बर्बाद मत करो। कोर्ट ने थपियाया, लतियाया, जुतियाया और खदेड़ कर भगाया। तो सोशल मीडिया का जमाना है, लगा कि सोशल मीडिया पे जनता को भड़काओ, लेकिन जनता उससे भी समझदार, तीसरी बार लगातार। अब ये करे तो क्या करे, तो तुम्हारे चैनल पे व्यूज तो आएंगे, क्योंकि जो मोदी के चाहने वाले हैं वो भी देखते हैं कि साले इस बार जहर उगला क्या है इसने, इस बार इसने मोदी के खिलाफ क्या जहर उगला है। लेकिन सोशल मीडिया तक ही सपोर्ट कोई नहीं करेगा। तो जाहिलों, गद्दारों और ये अफवाह फैलाने वालों, चाहे जितना भी झूठ फैला लो, देश की जनता सब देखती है, समझती है, और झूठ के खिलाफ डटकर जमकर देशवासी खड़ी है।
पब्लिक खड़ी है भैया। और एग्जाम्पल तीसरी बार लगातार, हाँ, जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, कुछ अफवाह फैलाने में तुम लोग सफल हो गए, इसीलिए कुछ सीटें आ गई। लेकिन इसके बाद देश की जनता को लगा कि अरे हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, साले ये लोग तो झूठ फैलाने में माहिर हैं और अलग अलग तरीके से झूठ फैलाते हैं ये। तो देश की जनता ने करारा जवाब दे दिया और आगे भी जवाब मिलता